हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गुजियाल जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है, पहले तो बताएं कितने सीटों को लेकर आज कितने सीटों पर चर्चा होनी है आज की बैठक में? सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और तमाम 70 सीटों पर जो एप्लीकेशंस आई हैं, तमाम हमारे साथी अभ्यर्थियों ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं उन पर चर्चा होगी। सभी 70 सीटों पर चर्चा होगी। तो जिस तरह से पंजाब में पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि वहां एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, क्या इस तरह का कोई डिसीजन उत्तराखंड में भी लिया गया? सर, अभी डिसीजन कुछ नहीं लिया गया। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें डिस्कशन होगा, उसमें जो निर्णय होगा उस पर आपको बता दिया जाएगा। और जहां तक बात है कि एक परिवार से 2 टिकट या 3 टिकट, तो मैं समझता हूं कि अगर एक परिवार के 2 व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में हैं, ये राय है मेरी, और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी इस राय को आप जाहिर कर सकते हैं, मैं जाहिर कर रहा हूं कि अगर एक परिवार के 2 व्यक्ति अगर सामाजिक क्षेत्र में हैं, जनता में उनकी स्वीकार्यता है और टिकट के बाद वो जीतने की संभावना रखते हैं, तो ऐसे कुछ मामलों में विचार हो सकता है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं होगा कि चाहे कोई कितनी भी जनसेवा कर ले, सामाजिक कार्य में लीन रहे, लेकिन चूंकि उसके परिवार को किसी एक व्यक्ति को टिकट है इसलिए दूसरे को नहीं दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई नियम बना है, हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, बनेगा तो उस पर विचार की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से हरक सिंह रावत जो पहले कांग्रेस हुआ करता था, हालांकि बीजेपी के मंत्री भी हैं, नाराज बताया जाए, तो क्या आप लोग भी उनसे संपर्क में हैं और ऐसे कोई और नेता भी हैं जिन लोगों से आप संपर्क में हैं? देखिए, संपर्क तो पर्सनल संपर्क निरंतर है। जहां तक आपने हरक सिंह रावत जी की बात की, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, श्रीनगर से, मैं तो एक बार श्रीनगर से, एक बार थलीसैंण विधानसभा से मैं विधायक रहा हूं। श्रीनगर से मैं 2 बार इलेक्शन लड़ा हूं और हरक सिंह रावत जी भी श्रीनगर के हैं। हमारा 20 साल से जान पहचान है। राजनीति में आने के बाद हमारी प्रगाढ़ता आपस में बढ़ी, आत्मीयता बढ़ी। मैं बड़े भाई के रूप में उनका आदर करता हूं, वो छोटे भाई के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। प्रेम उनका मुझ पर है। निजी बातें होते रहती हैं, लेकिन राजनीतिक बात हमारी नहीं हुई। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो मैं उनसे भिन्न राय रखता था। मैंने कभी उनकी इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया और मैंने हमेशा उनसे ये उम्मीद की कि आप कांग्रेस में बने रहिए। मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत का अपना एक स्थान है और उस समय जब वो कांग्रेस में थे, मैं ये समझता था कि निश्चित रूप में ये आगे, बहुत आगे तक जाएंगे और मैं अपने को भी उसमें संबद्ध रखता था कि हमारे बड़े भाई हैं, ये आगे जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन वो हमारी बात नहीं माने, वो बीजेपी में चले गए। अब निजी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कोई चर्चा, उनके आने की इच्छा कभी उन्होंने प्रकट मेरे से नहीं की। और जब नहीं की तो इस बात को यहीं पर विराम दे दिया जाना चाहिए कि शायद उनकी ऐसी इच्छा नहीं होगी। किसी अन्य स्तर पर अगर उनकी वार्ता हो रही हो तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।